हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है और देयर इज़ अ वेडिंग इन माय फैमिली एज़ वेल। तो मैं अपने लिए पोटली बैग बना रही हूँ। इसके साथ मैंने हैंडल भी अटैच किया हुआ है और ये ड्रॉ स्ट्रिंग्स, सो इट्स परफेक्ट फॉर अ फेस्टिव लुक। तो इस बैग की जो मेन फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है और इसकी चौड़ाई है 9 इंचेस की। इसके साथ मैं 2 टाइप्स की लाइनिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। जो बीच वाली लाइनिंग है वो हमारी मेन फैब्रिक से मैच करती हुई है और जो इनर लाइनिंग है उसके लिए मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह से। तो ये हमारी इनर लाइनिंग हो गई, सेकेंड लाइनिंग। और इस बैग में मैं बेल्ट अटैच कर रही हूँ। तो जो बेल्ट की लंबाई है वो है 18 से 20 इंचेस की, हमारी इनर लाइनिंग से मैच करती हुई। और जो इसकी चौड़ाई है वो आप अपनी लेस की चौड़ाई के हिसाब से रख सकते हैं। अब इस बैग को एक वेडिंग लुक देने के लिए मैं 4 टाइप्स की गोल्डन लेसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो पहली वाली लेस है ये इस तरह की शेल्स वाली लेस है जिसमें बीड्स अटैच्ड हैं और ये हमारे बैग के बॉटम की तरफ होगी। दूसरी लेस जो है ये हमारे बेल्ट पर अटैच होगी। ये तकरीबन इसकी चौड़ाई है 3/4 इंचेस की। और ये जो तीसरी लेस है ये हमारे बैग के आगे और पीछे के पोर्शन में अटैच होगी। इसकी जो स्क्वायर पीसेस है उसमें से मैं एक स्क्वायर पीस कट कर लूँगी और मैं बैग के आगे और पीछे अटैच कर लूँगी। दिस माय फेवरेट लेस बाय द वे। और जो चौथी लेस है वो है ये समोसा लेस। ये हमारे बैग की ऊपर की तरफ होगी। तो इन 4 लेसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इस बैग को बनाने के लिए। तो बैग के नीचे के पार्ट में हम एक राउंड शेप देंगे। तो उसके लिए हम इस फैब्रिक को चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेंगे हाफ में। और आप कोई भी इस तरह की छोटी सी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्री हैंड भी आप बना सकते हैं। सिंपली आपको इस तरह से एक राउंड शेप दे देना है और फिर उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा राउंड शेप हो गया बैग का। इसी तरह से आपको दोनों लाइनिंग्स को भी इसी तरह से कट करके उसे शेप कर लेना है। अब हमारी ये जो स्क्वायर वाली लेस है ये ले लेंगे और इसका एक स्क्वायर पीस हम कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम 2 पीसेस कट कर लेंगे हमारे फ्रंट और बैक पे अटैच करने के लिए। तो अब हमने इस स्क्वायर पीस को अलग कर लिया है। अब हम हमारी मिडिल लाइनिंग ले लेंगे और उसके ऊपर हमारी मेन फैब्रिक हम प्लेस करेंगे और हम हमारा ये जो स्क्वायर पीस है लेस का उसे हम इस तरह से सेंटर में रख के इसे हाथ से हम हेमिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी आगे के पीस पर ये स्क्वायर पीस अटैच कर लिया है और मैंने बीच में इस तरह से पर्ल बीड्स भी लगा लिए हैं। आप चाहें तो और भी बीड्स अटैच कर सकते हैं बीच में इस तरह से डिज़ाइंस में। तो मैंने ये स्क्वायर पैच आगे और पीछे अटैच कर लिया है। उसके बाद हम ये समोसा लेस जो है हमारी ले लेंगे और इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे आधे इंच ऊपर से छोड़ के और उसके ऊपर हम हमारी इनर लाइनिंग जो है ऑर्गेन्जा की वो इस तरह से प्लेस करेंगे रॉन्ग साइड अप। इस तरह से प्लेस करके हम इसे आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हमारी लेस के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर ली है और इस तरह से ऊपर मैंने पीको कर लिया है ताकि उसके थ्रेड्स ना निकलें। अब इसके बाद हम ड्रॉ स्ट्रिंग अटैच करेंगे तो उसके लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम 1 इंच मार्क करेंगे या ऊपर से इस तरह से हम 1 इंच मार्क कर लेंगे। अब फिर से हम 1 इंच मार्क करेंगे यहाँ पर। तो हमारे ये 1-1 इंच की जो मार्किंग्स है इसके बीच में हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग हमारी पास करेंगे हम। अब हमें इस पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन हम बना लेनी है 1 इंच के मार्क पर और फिर उस पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों भी मार्किंग्स पर, स्ट्रेट लाइंस पर। इसी तरह से हमें दूसरी फैब्रिक पर भी मार्किंग कर लेनी है 1-1 इंच की और उस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है 1 इंच छोड़कर।
अब जब हम दोनों पीसेस इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायंगुलर लेस है आपकी ऊपर की तरफ पॉइंट होनी चाहिए, इस तरह से। लेकिन ये साइड सी लेने से पहले हमें एक और लेस अटैच करनी है इस पॉइंट पर। ये जो हमारी सेकंड मार्किंग है, हमें उस पॉइंट पर ये शेल्स वाली लेस अटैच करनी है, इस तरह से रॉन्ग साइड अप। और ये सेकंड पॉइंट जो हमने मार्क किया है वहाँ से हम लेस अटैच करेंगे। अब इस लेस को अटैच करने के लिए मैं सिंपली एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी। मैं इस पर मशीन नहीं यूज़ करूँगी। आपको इस लेस को एक्सटेंड करना है इस सेकंड पॉइंट तक, यहाँ तक, इस तरह से। जो सेकंड मार्किंग हमने की है 1 इंच वाली, इस पॉइंट तक आपको इस लेस को एक्सटेंड करके ले जाना है। उसके बाद आप इस तरह से खोल लें और फिर बाद में आप अटैच कर लेंगे ये दोनों पीसेस को। तो इस पॉइंट से आपको अटैच करना है ये पूरा पॉइंट इस सेकंड पॉइंट तक। लेकिन याद रखें, पहले आप इस लेस पर कच्ची सिलाई लगाएं और उसके बाद ये सेकंड पीस रखकर फिर आप इस पर मशीन चलाएं। तो हमें जो सिलाई लगानी है वो हमें इस सेकंड पॉइंट से दूसरे सेकंड पॉइंट तक लगानी है, यहाँ तक। और उसके बाद हम एक 3 से 4 इंच का गैप छोड़ देंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और ये फर्स्ट हमारी जो मार्किंग है यहाँ तक हम लेकर आएंगे। जो ये बीच वाला पोर्शन है 1 इंच का, उस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ से हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग हम पास करने वाले हैं। तो चलिए आप बेल्ट की तरफ। तो इस तरह से हम लाइनिंग का फैब्रिक पहले प्लेस कर देंगे, उसके ऊपर हम ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक प्लेस कर देंगे राइट साइड अप, और इस तरह से हम उसे बीच में फोल्ड कर लेंगे और आधे इंच का मार्जिन छोड़कर उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये हो जाने के बाद हम इसे बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे। तो ये बाहर की तरफ टर्न हो चुका है। अब इस पर मैं ये 3/4 इंच की जो चौड़ाई वाली लेस है, स्टोन्स इस पर हैं गोल्डन स्टोन्स, वो मैं अटैच कर रही हूँ। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया। शुरू में मैंने साइड्स में यहाँ पर पहले ये ट्रायंगुलर लेस अटैच कर ली है और फिर मैंने बीच में वो स्टोन्स वाली लेस अटैच की है। तो ये बेल्ट हो जाने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने जो सिलाई की थी, ये जो खुला हुआ पोर्शन छोड़ा है, अब इसे हम इनसाइड आउट टर्न कर लेंगे। तो अब बैक को हमने इनसाइड आउट टर्न कर लिया है। बैक की दोनों तरफ सेम डिज़ाइन है। इसके बाद ये जो खुला हुआ पोर्शन है, हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इसे सील कर लेंगे और वो हो जाने के बाद हम इसे अंदर पुश कर लेंगे बैग में। तो अब देखें, ये जो हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक इस्तेमाल किया है, तो अब जब आप बैग खोलेंगे तो वो स्टिल अच्छा लगेगा। और बाद में इस तरह से हम टॉप स्टिच लगा लेंगे ये वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर मैंने बैग की ऊपर की साइड पर टॉप स्टिच लगा ली है और पूरे बैग के साइड्स में भी इस तरह से एक टॉप स्टिच लगा ली है। अब ये हो जाने के बाद हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट में मैंने इस तरह से एक टैब लगा दिया है और अब हम दूसरी तरफ भी एक टैब लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये ऑर्गेन्जा का पीस इस्तेमाल किया है जो हमारी इनर लाइनिंग से मैच करता हुआ है। इस तरह से हम उसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से रख के उसे मोड़ के इस तरह से दोनों साइड्स पर हम हेमिंग कर लेंगे इस पे। अब बैग की हैंडल की दोनों तरफ टैब्स अटैच हो चुके हैं। अब हम इसे अटैच कर लेंगे बैग में इस तरह से।
तो ये जो बीच वाला पोर्शन है हम इसे इस तरह से प्लेस कर लेंगे और आप चाहें तो इस पर हेमिंग कर लें या फिर इस पर सिलाई लगा लें, तीनों या चारों तरफ इस तरह से। और दूसरा पोर्शन भी हम ऑपोजिट साइड पे इस तरह से प्लेस करके हम उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट अटैच कर ली है इस तरह से, और आप देखें कि ये जो फैब्रिक है ये हमारे ऑर्गेन्जा फैब्रिक से मैच कर रही है बेल्ट की। अब हम ड्रॉ स्ट्रिंग अटैच करेंगे। तो ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए जो हमने 1 इंच का गैप छोड़ा था इस तरह से, हम हमारी जो स्ट्रिंग है वो हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। जो इसकी लेंथ है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी लंबी ड्रॉ स्ट्रिंग यूज़ की है। इस तरह से फर्स्ट साइड से हम पास करेंगे और दूसरी तरफ से हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। अब ये करने के बाद इसे हम फिर से इंसर्ट करेंगे दूसरी तरफ, और ये इंसर्ट करके हम ऑपोजिट साइड से इसे निकाल लेंगे। तो जो दूसरी ड्रॉ स्ट्रिंग है हम उसे ऑपोजिट साइड से इंसर्ट करेंगे इस पॉइंट से। तो हमने हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग दोनों तरफ से इस तरह से अटैच कर ली है। आप चाहें तो इसके एंड्स पर आप कोई भी फैब्रिक की लटकन लगा सकते हैं। तो मेरी पोटली बैग फाइनली रेडी हो चुकी है और ये रही मेरी बैग की फ़ाइनल लुक। यहाँ पर मैंने लटकन की जगह पर बीडेड बॉल्स का इस्तेमाल किया है। इसकी ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, और आप देखेंगे कि बैग की फ्रंट और बैक पर सेम डिज़ाइन है, तो बैग को आप कोई भी तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रही बैग की प्यारी सी हैंडल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।